ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ गवाया खाए। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज गौड़ी रागनी के अंदर 17 शब्द पहले उच्चारण कर चुके हैं साध संगत जी, और ये 18वां शब्द गुरु महाराज उच्चारण कर रहे हैं। 5 शब्द महाराज ने गौड़ी चेती में उच्चारण किए, और साध संगत जी ये गौड़ी बैरागण के अंदर जो है ये पहला शब्द है। गौड़ी बैरागण के अंदर 2 शब्द हैं, एक ये, इसके बाद एक और शब्द है। गुरु महाराज मेहर करके ये ज्ञान बख्श रहे हैं साध संगत जी। इस शब्द की जो उठानका है वो लगभग इस प्रकार है कि महाराज के पास संगत आई है, और महाराज संगत से मतलब कभी कभार होता ना कि हम लोग कुछ काम करके आते हैं और हमें उसकी अप्रूवल चाहिए होती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए बच्चे ने अपने घर पे पढ़ाई की हो और टीचर ने कुछ होमवर्क दिया हो, तो उस होमवर्क से ज़्यादा पढ़ाई कर ली हो, तो जब बच्चा क्लास में बैठता है तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सा होता है कि यार मैंने मतलब ज़्यादा पढ़ाई की है। पर अब टीचर को तो ये बात पता नहीं कि उसने पढ़ाई की है, तो उसको मलोमली एक तरीके से एक एफर्मेशन चाहिए होती है, कॉन्फर्मेशन चाहिए होती है कि हाँ जो मेरी तैयारी घर में है वो अच्छे से हुई है। अब वो ये कैसे टीचर से कैसे उगलवाए, टीचर से कैसे ये चीज़ ले कि हाँ मेरी पढ़ाई अच्छी हुई है। और साथ संगत जी वो टीचर के सामने ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं बच्चे, सवाल के जवाब देंगे, वो टीचर के सामने ऐसी बात करेंगे जिससे पता लगे कि हाँ उन्हें पहले से ही सब कुछ पता है। फिर वो टीचर के सामने और अच्छा बनने की कोशिश करेंगे कि जो टीचर को भी नहीं पता होगा वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो उससे ऐसा समझ आता है टीचर को कि हाँ यार इसने ना अपनी तैयारी की हुई है, ये घर से पढ़ के आए हैं, ये घर में मतलब होशियार बच्चे हैं। ऐसी साध संगत जी गुरु महाराज के पास कुछ संगत आई और महाराज के सामने जो है ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि महाराज हमें ये भी पता है, हमें ऐसा भी पता है, हमने गीता भी पढ़ी है, हमने वेद भी पढ़े हैं। तो गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं, और फिर जब गुरु महाराज को बेनती करते हैं महाराज आप कुछ सुनाओ, तो अब महाराज को तो अंदर की बात पता है कि भाई कितने पानी में है, कौन कितने पानी में। महाराज तो अंतर्यामी महाराज अंतर्यामी महात्मा है, महाराज को सब कुछ पता है। अब जब महाराज के पास ये बात आती है, महाराज को बोलते हैं कि महाराज आप कुछ ज्ञान दो, आप कुछ बात सुनाओ, क्योंकि सियाणे हैं साध संगत जी। नहीं तो आमतौर पे हम लोग अपनी बात ही बोलना चाहते हैं, सुनना तो कुछ चाहते नहीं होते। किसी महापुरुष के पास जाके, साधु के पास जाके अपनी पीपड़ी बजाते जाएंगे। तो यहाँ महाराज को बेनती करते हैं महाराज आप कुछ ज्ञान दो। तो अब महाराज ये शब्द के नहीं ज्ञान दे रहे हैं साध संगत जी, और ये शब्द बहुत ही प्रचलित शब्द है, और बहुत सारे कथावाचक और विचारवान साधु महात्मा इस शब्द को कोट करते हैं। तो बड़े ही प्यार से हम सब ने सुनना है। ये हमारी रियल लाइफ है साध संगत जी, सबकी रियल लाइफ है ये, हम सब के लिए गुरु महाराज ने एक आईना रख दिया हमारे सामने कि भाई तुम क्या हो, ये शब्द पढ़ लो पता लग जाएगा कि तुम क्या हो। गौड़ी बैरागण महल्ला पहला। गौड़ी रागनी है साध संगत जी, गौड़ी रागनी की बैरागण जाति है ये। महाराज बचन करते हैं रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए। महाराज कहते हैं भाई हम सब रात को सो जाते हैं और दिन में खाते पीते रहते हैं, सारा का सारा जो समय है गवा रहे हैं। गवाए क्या, महाराज कह रहे हैं रैन गवाई सोए क्या, महाराज के हम गवा रहे हैं मतलब कि खराब कर दिया, वेस्ट कर दिया वो टाइम। दिवस गवाया खाए, दिन के समय बस पेट की पूजा करते रहेंगे, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी ये फल खा लिया, कभी जूस पी लिया, कभी कोका कोला, कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी छोले भटूरे, कभी कुछ, बस खाने के अलावा हमें सूझता नहीं कुछ भी। साध संगत जी हमें एक साधु से मिलने का मौका मिला, हमें तो लगा वो साधु हैं, पर जब उनके साथ 1-2 दिन रहे तो मैं हैरान हो गया कि उन्होंने ऐसा टाइम टेबल बनाया अपना कि उनको हर एक घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, और वो मतलब ऐसी अपने आप की उन्होंने जीवन शैली ढाली हुई है कि भाई 12 से 1 बजे उन्होंने सेब खाना है, 1 से 2 बजे उन्होंने ग्रीन टी लेके ग्रीन टी के साथ कुछ खाना है, 2 से 3 बजे उन्होंने खाना खाना है, 3 से 4 के बीच में उन्होंने चाय पीनी है, 4 से 5 के बीच में उन्होंने फल खाना है, जूस पीना है, 5 से 6 के बीच में फिर उन्होंने कुछ खाना है, 6 से 7 के बीच में फिर उन्होंने। मैं हैरान हो गया
कि इंसान का उनका दिमाग, मेरे को तो लगा था कि यार वाकई में वो साधु होंगे जिन्होंने अपने आप को संकोच के रखा होगा, जिन्होंने अपने आप को संतुलन में रखा होगा, लेकिन इनका तो 24 घंटे का टाइम टेबल बना हुआ है कि भी मुझे अब ये बादाम काजू और ये चाहिए, मेवे चाहिए, अब मुझे केला चाहिए, अब मुझे सेब चाहिए, अब मुझे मेरे को हैरानी इस बात की हुई कि कोई आम इंसान भी, गृहस्थी लोग भी, हम लोग जब अपने काम धाम में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तब भी हम अपना इतना ध्यान नहीं रख पाते होंगे, जबकि हम गृहस्थी हैं, हम लोग दुनियावी हैं। और एक साधु महात्मा जो वैसे ही पदार्थों से ऊपर उठ जाते हैं, तो उनका इतना ध्यान खाने पीने की तरफ, तो फिर मेरे को समझ आ गया कि मैंने कहा यार ये तो बात कुछ और ही है। ऐसी बात नहीं, साध संगत जी साधु महात्मा हैं, बाबा जगजीत सिंह जी हरखोवाल वाले हैं, हमें जो पता उनकी रूटीन, दिन में सिर्फ एक बार उन्होंने खाना खाना 12 बजे बस, और वो भी अपने हाथ से बना के, किसी और के हाथ खानी खाएंगे, खुद आटा गूंदेंगे, खुद दाल सब्जी जो भी बनानी है, एक सब्जी बनानी है उन्होंने, और उन्होंने खाना खा लेना। हम हैरान हैं, ऐसे भी साधु महात्मा हैं, अभी भी हैं, वो शरीर करके अभी भी हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, बड़ी कृपा है, बड़ी अच्छी कथा करते हैं। तो साध संगत जी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई महात्मा वाणी के रास्ते पे चलता हुआ भी दिवस गवाया खाने के चक्कर में लगे हुए, तो फिर ये पंक्ति उनके ऊपर लागू होती है, और हम सब के ऊपर भी होती है। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। साध संगत जी महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भैया हमारा जो जीवन है ना, बहुत अमोलक है, ये मनुष्य देही बहुत अमोलक है, हीरे जैसी है, लेकिन हम इसको कौड़ी, कौड़ी होता है पत्थर, साध संगत जी खाली, बिल्कुल खाली कौड़ी होती है, जिसके अंदर से निकल जाता है मोती, सिप्पी जो होती है समुद्र में से निकलती है, वो खाली जो जैसे अखरोट है, अखरोट के अंदर से निकाल लो तो अब बाहर का छिलका सिर्फ अखरोट का रह जाता है, जैसे वॉलनट जिसको हम कह देते हैं। ऐसे ही आप समझ लो संतरा है, संतरे का छिलका उतार लो, अंदर से संतरा निकाल लो, सिर्फ संतरे के छिलके रह जाएंगे, जो कि आँखों को कड़वाहट ही देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कौड़ी बदले जाए, भाई जन्म तो था हीरे जैसा, तेरे को दिया था, और ये तो पत्थरों की तरह, कौड़ी की तरह जो बिरथा जा रहा है। ऐसे साध संगत जी आप गए, हम लोग गए किसी जो है जवाहरात लेने के लिए, और उससे पूछा भैया कि ये हीरा कितने का, वो बोले भैया ये तो बहुत महंगा है। कितने का भैया, ये तो पता नहीं कितने करोड़ों का, लाख करोड़ का हीरा है। कहते लाओ जी लाओ, हमने चेक साइन कर दिया, और चेक साइन कर दिया, और वो लाख करोड़ का चेक साइन करके, और जब वापस आने लगे तो ऐसी मूर्खता ही दिमाग में आई कि हीरा वहीं छोड़ दिया, और वो हीरे का खाली डब्बा जो है उठा के बैग में डाल के ले आए। तो ये तो फिर मूर्खता ही हो गई ना साध संगत जी की, भी हीरा तो वहीं छोड़ दिया जौहरी के पास, पैसे भी दे दिए इतने सारे, और खाली डब्बा उठा के ले। महाराज कह रहे हैं कौड़ी बदले जाए। महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि नाम ना जाने राम का। अब वो कह रहे हैं ना महाराज, हम वो ज्ञान वाले बंदे अपनी बातें बता रहे थे महाराज को। महाराज कहते नाम कहाँ जपा, ठीक है आपने वेद पढ़े हैं, ठीक है आपने शास्त्र पढ़े हैं, पर वेद शास्त्र पढ़ने के बाद भी आप नाम तो नहीं जप रहे हो। तो महाराज कह रहे हैं नाम ना जाने राम का। अब इनका दिमाग ठनक रहा है। फिर महाराज कहते हैं मूड़े फिर पाछे पछताहे रे रहाओ। महाराज कहते हैं फिर जब समा आएगा ना, जब आखिरी समा आएगा, जब आखिरी सांसें चल रही होंगी, जब जमजूत आएगा लेने के लिए, तब पता लगेगा पछतावा क्या होता है। सारा जीवन सारी जिंदगी कहाँ व्यर्थ हो गई। रहाओ विश्राम देते हैं। फिर महाराज अब साध संगत जी क्योंकि गृहस्थी लोग हैं, तो गृहस्थी लोगों का सारा ध्यान जो है बस अपनी माया की तरफ लगा रहता है। अब महाराज और अब एक बारी महाराज ने थोड़ा सा सेट कर दिया सीन। अब महाराज और ताड़ना कर रहे हैं। अपना धन अनता धन धरणी धरे, अनत न चाहया जाए। महाराज कहते हैं कि शाहूकार लोगों को ना जो धन, अनता धन मतलब कि अनंत धन उनको चाहिए, धरणी धरे। वो समझ लो कि अपने जमीन के अंदर भी उन्होंने इतना धन भरा हुआ है, अनंत न चाहया जाए। महाराज कहते हैं भी इतना धन भरा हुआ है, पर हम आपसे एक सवाल पूछते हैं यहाँ पे, अनंत ना चाहया जाए मतलब कहने का मतलब है कि ये जो अनंत जो धन है ना, अगर चाहेंगे भी ना हम, तब भी हमारे साथ जाएगा नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए है, जितना मर्जी चले जाए। फिर महाराज कहते हैं कि भाई उनमें से कई मुसलमान धर्म के भी थे,
तो महाराज कहते भाई भले ही तुमने उसी धरती में ही दबा के रखा हो धन को, जिस धरती में तुम्हें दफनाया जाए, मतलब क्योंकि कब्र में दफनाया जाता है, तो जिस धरती में कब्र भी बनाई जाए और उसमें भी धन डाल दिया जाए साथ में, तब भी जो है वो साथ में नहीं जाएगा। अनत कौ चाहन जो गए, से आए अनत गवाए। महाराज कहते हैं अनत कौ चाहन जो गए, में जितनी जितनी हमारी भूख लगी हुई है, जब जाने का टाइम आता है, जो धन को चाह रहा है, अनत मतलब कि जो टेम्परेरी है, जो हम जिसको हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि एक तो होता है साध संगत जी हमेशा वाला धन जो नाम धन है, और एक जो है वो टेम्परेरी है, एक जो सिर्फ कुछ समय के लिए हमारे साथ है। महाराज कह रहे हैं सो आए अनत गवाए। महाराज कह रहे हैं कि जस हम तुम, क्योंकि हम अनत हैं, हम भी चले जाएंगे, से आए अनत गवाए, हम आए और चले गए और अनत भी गवा लिया, मतलब वो धन जो हमारे साथ नहीं जाना तो उसके चक्कर में पड़े रहे और वो भी गवा लिया। परमेश्वर का नाम नहीं जपा, परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाए। आपन लिया जे मिले ता सबको भागट होए। महाराज कहते अरे आपको क्या लगा, अभी अपने मन में सोच रहे हैं जो बैठे हैं कि महाराज हमने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत से हम साहूकार बन रहे हैं, इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, और आप हमें अपने मन में सोच रहे हैं, ताड़ना कर रहे हो कि भाई तुम हीरे जैसा जन्म गंवा रहे हो, ये क्या बात हुई। तो महाराज अंतर्यामी गुरु नानक देव जी महाराज इनकी बात का जवाब दे रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं, कह रहे हैं आपन लिया जे मिला ता सबको भागठ होए। महाराज कहते आपको क्या लगता है आप अपनी मर्जी से कमा रहे हो, आप अपनी मेहनत से कमा रहे हो, आपको क्या लगता है कि आप अपनी दिमाग से कमा रहे हो, आपको क्या लगता है कि आप अपने परिवार का पैसा, पुश्तैनी पैसा आया हुआ है तो आप कमा रहे हो। ना ना ना, महाराज कह रहे हैं अगर ऐसा होता तो जो सारी दुनिया ही धन कमाना चाहती है, सारी दुनिया ही अमीर होना चाहती, एक बंदा बता दो साध संगत जी जो कोई अमीर ना होना चाहे। कोई रिक्शे वाला है, कोई मिस्त्री है, कोई फैक्ट्री वाला है, कोई पुलिस वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई है दुनिया में जो कहे कि मैं अमीर नहीं बनना चाहता हूँ, मैंने पैसा नहीं कमाना, मैं नहीं कोई है गुरु नानक देव जी की तरह जिनको उनके पापा 20 रुपये दें और वो 20 रुपये का लंगर लगा दें। कोई आज की डेट में होगा जो 20 में से 2 रुपये तो रख ही लेगा अपने लिए, 18 का ही लंगर लगा पाएगा। वो तो गुरु नानक देव जी हैं जिन्होंने इतना महान परोपकार कर दिया जो अब तक चलता आ रहा है। ना कोई हिंदू देखे, ना कोई मुसलमान देखे, ना कोई अमीर देखे, ना कोई गरीब देखे, ना कोई ऊंचा देखे, ना कोई नीचा देखे, ना कोई काला देखे, ना कोई गोरा देखे, सबको एक निरंतर पंगत में बिठा के लंगर छकाया जा रहा है। आपने नाम सुना होगा साध संगत जी, भगत पूरन सिंह जी हुए पिंगलवाड़े वाले, हिंदू धर्म से थे, पहले भी कई बारी साखी आ चुकी है। 8 साल की उम्र में अनाथ हो गए, घर बार है नहीं। 8 साल की उम्र में मंदिर के दर पे गए, खाना नहीं मिला, मस्जिद में गए, खाना नहीं मिला, गुरुद्वारे आए, खाना मिल गया। वहाँ पे देखा, अब ये जब बैठे हुए थे इनके साथ साध संगत जी महाराजा भूपिंदर सिंह जी आके बैठ गए। बड़े हैरान हुए कि भाई मैं बैठा हूँ गरीब आदमी और मेरे साथ एक महाराज, इनको पता नहीं था। इन्होंने बाद में पूछा कि ये कौन है, तो बोला ये महाराजा हैं, महाराजा भूपिंदर सिंह पटियाले के। तो अरे मैं गरीब, मैं अनाथ, मेरे पास कपड़े डालने के लिए नहीं, फटे कपड़े, और यहाँ पे ये कौन सा घर है, ये कौन सा दर है। क्योंकि उस समय इतना प्रचार नहीं था साध संगत जी, तो पता नहीं लगता था कि कौन से मतलब धर्म में ये क्या है। फिर जब पता किया ये सिख धर्म है तो फिर ऐसे बने, भगत बने, आज उनका नाम सारी दुनिया में है। फिर उन्होंने पिंगलवाड़ा सेवा शुरू की, जितने भी पिंगले, जितने भी दिमागी तौर पे या शारीरिक तौर पे जो मरीज हैं उन सबको इकट्ठा कर करके उनकी सेवा करनी शुरू की। आज कई करोड़ों की उनकी ऑर्गेनाइजेशन है साध संगत जी पिंगलवाड़े के नाम से। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की मेहनत, मुशक्क़त या किसी के कोई ऑटोमेटिक बटन से कोई कुछ नहीं कमा रहा है। महाराज कह रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता ता सबको भागठ होए, सब के सब जो हैं वो साहूकार बन जाते। कर्मा, फिर महाराज अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है। महाराज जवाब देते हैं कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचा सबको।
महाराज कहते हैं सोच मत, जो मर्जी लो आप, जैसा मर्जी सोच लो, लेकिन निबेड़ा तो होगा कर्मों के हिसाब से। पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा, धन मिलेगा, माया मिलेगी, गरीबी मिलेगी, अमीरी मिलेगी, या कोई इंग्लैंड में जन्म लेगा, कोई इंडिया में जन्म लेगा, कोई नेपाल में लेगा, कोई धरती के अंदर लेगा, कोई पानी के अंदर लेगा, कोई पहाड़ बन जाएगा। यहाँ पे साध संगत जी महाराज कह रहे हैं कि कर्मों के हिसाब से निबेड़ा होने वाला है। नानक करना जिन किया सोई सार करे, महाराज कह रहे हैं। अब ये आखिरी दो पंक्तियों में महाराज इनका मन अब ठहरा रहे हैं कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बहुत मत सोचो। कह रहे हैं नानक करना जिन किया, करना मतलब यहाँ पे साध संगत जी की जिन्होंने सारा का सारा धरती बनाई है, करुणा कर्ता पुरख जो हैं, जिन्होंने सब कुछ बनाया है, जिन किया सोई सार करे, वही हैं जो सब संभाल रहे हैं, वही हैं जो सबको देखभाल कर रहे हैं। हुक्म ना जापी खस्म का किसै वडाई दे, महाराज कह रहे हैं अब जिन्होंने परमेश्वर के हुक्म को नहीं समझा, अपने खसम के हुक्म को नहीं समझा, फिर वो उस परमेश्वर उनको वडियाई कैसे दे, किसै वडाई दे। और इसका मतलब ये बन जाता है हुक्म ना जापी खसम का, भाई जिन्होंने अपने खसम के हुक्म के अलावा और कुछ जपा ही नहीं है और कुछ माना ही नहीं है, परमेश्वर उनको ही वडियाई देता है, उन्हीं को सब कुछ देता है। तो साध संगत जी यहाँ पे पहला शब्द जो है गौड़ी बैरागण का ये समाप्त होता है। गौड़ी बैरागण के अंदर दूसरा शब्द एक और है, और उसके बाद साध संगत जी फिर गौड़ी पूर्वी दीप की उसके शब्द आएंगे। देखो महाराज कितने डीप जा रहे हैं, एक एक तरीके से अपने सिखों को बता रहे हैं कि आपने शब्द का गायन करना है तो ये बैरागण में करना है, ये चेती में करना है, ये पूर्वी दीपकी में करना है। पूर्वी मतलब हिंदुस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है उसकी दीप की शैली के अंदर आपने ये कीर्तन करना है। कितने बारीकी से महाराज समझा रहे हैं। पर आजकल के कुछ लोगों का दिमाग इतना कह लो कि आसमान में चढ़ा हुआ है कि उनको कोई राग का पता नहीं, उनको कुछ नहीं पता, बस वो फिल्मी ट्यूनें उठाएंगे और जो फिल्मी गाने हैं उन्हीं ट्यूनों पे शब्द गाई जाएंगे। और संगत को नहीं ज़्यादा नॉलेज होने करके संगत भी झूमती रहती है। लेकिन साध संगत जी ये एक बहुत बड़ा पाप हो रहा है कि जब तक हम गुरु महाराज के बताए हुए राग के हिसाब से कीर्तन नहीं करेंगे ना, तब तक वो जो पूरा फल है गुरबाणी का वो हम नहीं ले पाएंगे। नहीं तो गुरु नानक देव जी महाराज को कोई ज़रूरत ही नहीं होती इतने रागों के अंदर गुरबाणी को उच्चारण करके और उनको पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर महाराज अंकित करते। महाराज सिर्फ एक हल्का सा मैसेज दे देते कि भैया मन करे तो राग में पढ़ लेना, मन करे तो मत पढ़ना, आपकी मर्जी है, पर पढ़ लेना। ऐसा नहीं है साध संगत जी। महाराज ने अकेले अकेले शब्द, हज़ारों शब्द है गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जो कि राग में महाराज ने अंकित किए हैं। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उन रागी जत्थों को प्रमोट करें, उनका कीर्तन सुने जो पक्के रागों में कीर्तन करते हैं, जो तंती साज के साज कीर्तन करते हैं, जो साज गुरु महाराज ने खुद बनाए। नहीं तो महाराज भी जर्मन तो उस टाइम भी था, महाराज भी उस टाइम से हारमोनियम पियानो ला सकते थे, महाराज भी उस टाइम से वो ला सकते थे जितने भी गोरों के इंस्ट्रूमेंट थे, वो सैक्सोफोन हो गया, वो दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, महाराज भी गिटार ला सकते थे। ऐसा नहीं है साध संगत जी, महाराज ने खुद साज बनाए। महाराज गुरु हरगोविंद साहब महाराज ने साज बनाया, गुरु अर्जन देव जी ने साज बनाया, गुरु नानक देव जी ने रबाब को बदला। जो रबाब भाई मर्दाना जी के पास थी उसका आकार बदल के नानक शाही रबाब बना। बहुत कृपा हुई गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सरंदा बनाया। साध संगत जी हमें भी पुरातन रीति रिवाजों के साथ अपने आप को जोड़ना है, तब जाके वो फल जो है ना गुरबाणी पढ़ने का, कीर्तन करने का, वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। पता ही नहीं कब महाराज इतनी कृपा कर देंगे। हर एक घर के अंदर साज हो, हर एक घर, हमने कौन सा कोई स्टेज पे बैठ के कंपटीशन करना है, पर हाँ साक्षात हाजिर नाज़र गुरु नानक देव जी को अपने घर में मानते हुए हम महाराज के सामने साज बजाएं, महाराज को सतनाम वाहिगुरु का जाप सुनाएं। एक बात और है साध संगत जी, आप बिना साज के सिमरन करेंगे ना, ध्यान जुड़ने में टाइम लगेगा। आप साज बजाते बजाते करेंगे, कीर्तन करेंगे, साज बजाते बजाते सिमरन करेंगे, एंड माइक्रो सेकंड्स के अंदर आपका ध्यान जुड़ जाएगा। क्योंकि गुरबाणी कह रही है शब्द गुरु सुरत धुन चेला,
मेरा गुरु जो है वो शब्द है, और मेरी सुरती और मेरी ध्वनि, ये दोनों में जो चेले हैं इस शब्द गुरु के, तो हमारी सुरती हमारी शरीर में, हमारे मन, और ध्वनि जो है वो साज संगत जी वो आएगी साज से। तो अगर आप में से किसी को साज लेना हो, आपने साज बनवाना हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो साज संगत जी। बहुत ही कह लो कि अच्छी क्वालिटी के और बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर साज तैयार करवा रहे हैं संगत के लिए, ताकि संगत के घर घर तक जो है गुरबाणी का असल रस पहुंच सके, और वो वाजा पियानो और ये इन चीज़ों से ध्यान हटके जिस साज़ों के साथ गुरु महाराज ने जोड़ा हमें, उन साज़ों के साथ हम जुड़ सके। मत सोचना कि हमें बजाना कैसे आएगा, नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाती हैं, ऑनलाइन क्लासेस का भी हमने अरेंजमेंट किया, फ्री, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, किसी का कोई भेटा नहीं। अगर आप 15-20 मिनट भी आप हफ्ते के निकाल सकते हैं, तो 15-20 मिनट भी आप अगर क्लासेस ले लेंगे, आपका अपने आप ही मन जुड़ता चला जाएगा। हम अपने बच्चों की पढ़ाइयों पे बहुत खर्च करते हैं, ट्यूशनों पे बहुत खर्चा करते हैं, किताबों पे बहुत खर्चा करते हैं, ड्रेस ले लो, बैग ले लो, ये ले लो, लेकिन साथ संगत जी गुरमत की पढ़ाई के ऊपर भी हमें खर्चा करना है, गुरमत के ऊपर भी हमें पूरा ध्यान देना, ताकि बच्चा गुरु की मत लेके गुरु के साथ जुड़ सके। मत सोचिए कि कोई पगड़ी बांधता है या नहीं बांधता है, कोई किसी के केस हैं या नहीं है। गुरु महाराज ने किसी की कोई बंदिश नहीं लगाई। ये प्यार की गेम है, खेलते खेलते, जैसे बच्चा खेलता है, साइकिल चलाता है, पहले गिर जाता है, फिर दोबारा बैठता है, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, लेकिन एक दिन आता है साइकिल चलानी सीख जाता है। ऐसी साध संगत जी, शुरू में हो सकता है हमने पगड़ी ना बांधी हो, हमारे बाल ना हो, हमने शायद अमृत ना छका हो, पर बाणी पढ़ते पढ़ते, कीर्तन करते करते मन में ऐसा प्यार जागेगा कि गुरु महाराज खुद ब खुद जो चाहेंगे जब चाहेंगे हमें वो फल देते चले जाएंगे। ये बड़ी बड़ी फल हैं, अमृत छकना बहुत बड़ा फल है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब महाराज देते हैं तो फिर वो सोच समझ के उसको देते हैं, ताकि अगला बंदा संभाल भी सके। पहले महाराज प्यार बख्शिश करते हैं, प्यार के साथ पहले नेम है, नेम के साथ प्रेम है साध संगत जी, और नेम है गुरु महाराज का जाप करना, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।